बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आलू कीमा हर घर की पसंदीदा डिश, हर घर में बनने वाली डिश। लेकिन जो ढाबे या रेस्टोरेंट से हम आलू कीमा खाते हैं उसका बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार जायका होता है। आज आपको ढाबा स्टाइल आलू कीमा की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी देने वाली हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी और जायका बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल मुनफरिद होगा। आम घर के मसालों से तैयार होगा ये ढाबा कीमा, लेकिन जायके में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ ये ढाबा कीमा। आधा किलो ये मोटा हाथ का बना हुआ कीमा है। बहुत बारीक कीमे में आलू कीमा अच्छा नहीं बनता। 3 मीडियम साइज़ के प्याज रफली बड़े बड़े काट लिए हैं और 4 अदद टमाटर हैं। इसके साथ लहसुन के जवे हैं। इस तरीके से साबुत लहसुन डालने में टेस्ट में बहुत इजाफा होता है। 2 खड़ी इलायचियाँ हैं, 3 लौंग और 1 तेज़पात भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो और अब मैं इसको करूँगी पूरे 12 मिनट तक प्रेशर कुक। 12 मिनट में आमतौर पे अच्छी क्वालिटी का बीफ ज़रूर अच्छी तरह गल जाता है। अगर आपका बीफ सख्त हो तो आप 2-3 मिनट मज़ीद प्रेशर कुक कर सकते हैं। अब जनाब प्रेशर कुक हो गया तो ये खड़े मसाले हम निकाल लेते हैं इसमें से। साथ ही टमाटरों के छिलके बड़ी आसानी से अलहदा हो जाएंगे। ये भी आपके जो सालन की लुक है उसको बहुत ख़राब करते हैं, गलते नहीं हैं। तो अपने टमाटर के छिलके इस तरह ज़रूर अलहदा कर लेने हैं। इसके बाद जनाब इसका पानी करेंगे पूरी तरीके से खुश्क और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे शुरू। देखें टमाटर, प्याज, लहसुन बहुत अच्छी तरह गल गया। अदरक अभी आपने इसमें ऐड नहीं करनी है। इस स्टेज के ऊपर अदरक को अगर आप प्रेशर कुक करेंगे तो उसका फ्लेवर दब जाएगा और मज़े का सालन तैयार नहीं होगा। इस तरीके से इसका पानी खुश्क होने लगे तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून भर कर खुश्क धनिया और आधा टीस्पून हल्दी। इसके साथ सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा अपने 1 टीस्पून भर के ऐड कर देना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 2 पकाने वाले जो चम्मच हैं वो मैंने ऑयल के डाले हैं इसमें। और अब आपने 8 से 10 मिनट तक खूब भुनाई करनी है इसकी, बहुत अच्छी भुनाई करनी है। इसी पे सालन के फ्लेवर का सारा इन्हिसार है जब तक आपका कीमा बहुत खुशबूदार तरीके से भुन ना जाए। इसके बाद आपने ऐड करनी है बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। और फिर आपने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। देखिए कितना अच्छा सा ये कीमा भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। तो अब आपने आधा कप ताज़ा दही अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है इसमें। और इसी दही के पानी में हम ऐड कर देंगे आलू जो हमने काट के रखे हुए हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। जिस तरह होटलों के ऊपर, ढाबों के ऊपर आपको आलू कीमा दिया जाता है, इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काटे जाते हैं। अब इन आलूओं को दही के पानी में थोड़ा सा दम दें ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा हरा धनिया भी आपने स्टेज पे ऐड करना है। इस स्टेज पे जो हरा धनिया ऐड किया जाता है वो फ्लेवर में बहुत इजाफा करता है। इसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा धनिया, लेकिन इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। ये देखें चंद मिनट तक दही का जो पानी है इसके साथ ही हम आलूओं को पका रहे हैं ताकि आलू थोड़े से हो जाएं सॉफ्ट। और अब जनाब इसमें मैंने ऐड कर दिया पूरा 1 गिलास पानी ताकि आलू पूरी तरह गल जाएं। ढाँप दें, मैंने ढक्कन बंद नहीं किया, टाइट नहीं किया, वैसे ऊपर रख दिया है। और ये 10 मिनट में बेहतरीन गल गए आलू। 1 टीस्पून घर का पिसा ताज़ा गरम मसाला, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्च और गार्निशिंग के लिए थोड़ा और हरा धनिया ऐड किया और तैयार हो गया हमारा ढाबा स्टाइल आलू कीमा। 2 मिनट के लिए ढाँप दें फ्लेम ऑफ करके ताकि अच्छी तरह गरम मसाले की खुशबू रच बस जाए इस सालन के अंदर। और अब जनाब तैयार हो गया हमारा बेहतरीन ढाबा स्टाइल कीमा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। रेसिपी को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारी हर कोशिश आप तक पहुंचती रहे। आपकी पसंदीदगी का वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।